एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 25 मार्च से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान फायर साइन एरीज, लियो और सजिटेरियस के लिए हम देखेंगे क्या सिचुएशन रहेगी। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स में, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। सो अगर आप चाहें तो आप इसको इन रीडिंग्स को अपने साइन के हिसाब से डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट लेंगे हम एरीज के साथ। अच्छा जी, मंडे 25 को 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ मैं आपको ये याद दिलाती चलूँ सब लोगों को कि एक्लिप्स सीज़न जो है वो स्टार्ट हो रहा है और 25 को लूनर एक्लिप्स है। तो अगर तो आपके बर्थ चार्ट के अंदर कोई ना कोई प्लैनेट या हाउस जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है जो एक्लिप्स की डिग्री है उसके साथ, तो यकीनन आपको उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो महसूस अभी से होना शुरू हो चुके होंगे। आज जबकि अभी 22 है और मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ऑलरेडी मैं इस तरह के साइंस देख रही हूँ जहाँ से पता चलता है कि एक्लिप्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। लेकिन बहरहाल एरीज़ के लिए जो मैसेज आ रहा है, ठीक है, आपके लिए रिकग्नाइजेशन है, एक्नॉलेजमेंट है। कुछ ऐसे काम जो आपने किए हैं शायद पहले लोग उसको नोटिस नहीं कर रहे थे, लेकिन नाउ दे हैव स्टार्टेड नोटिसिंग ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज एफर्ट्स। ये होम सफ़ेयर के अंदर भी हो सकता है, मतलब आप घर में अगर रहते हैं तो घर में जो काम कर रहे थे कोई नोटिस नहीं करता था, लेकिन अब जो है वो एक्नॉलेज किया जा रहा है। आपको कहीं ना कहीं से तारीफ़ सुनने को मिलेगी। अगर आप कोई ख़ास तौर पे क्रिएटिव काम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। अगेन अगर आप क्रिएटिव काम करते हैं तो ट्यूसडे वाले दिन बहुत सारे इस तरह के आइडियाज़ आपके माइंड में होंगे जिनको आपको 1 बाय 1 डील करना चाहिए। बेहतर ये होगा कि आप अपने पास एक लिस्ट बना लें इन आइडियाज़ की, सो दैट ये भूल ना जाएं आपको। और अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे कैलकुलेशंस हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर आपको थोड़ा मोहतात रवैया अख्तियार करने की ज़रूरत होगी। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन को रीचेक करना चाहिए आपको कि कोई गलती ना हो जाए। अदरवाइज़ रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो कि ट्यूसडे वाले दिन फ़ील करते हैं कि उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, तो कहाँ जाएं, किससे ताल्लुक़ बनाएं, किसको छोड़ें, किसको रखें, इस तरह की फीलिंग जो है वो नज़र आ रही है यहाँ पे। एम्प्रेस का कार्ड है। अगेन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी नज़र आ रही है। शुरू से ही रीडिंग जो है ख़ास फ्लो के अंदर चल रही है। आपकी क्रिएशन जो है वो यहाँ पे प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। आप कोई ना कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं या किसी ना किसी आर्टिस्टिक इंडेवर के अंदर आप इन्वॉल्व हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ प्लानिटरी पोजीशंस ऐसी बनी हुई हैं कि अब इस मोमेंट के अंदर या इन दिनों के अंदर आप जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव स्पार्क जो है वो फील कर रहे हैं। कोई ना कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वेंसडे का दिन मदर के हवाले से इम्पॉर्टेंट रहे। माँ को कुछ टाइम देना है, उनकी तरफ जाना है, उनसे बात करनी है, उनकी सपोर्ट मिल रही है, इस तरह की भी कोई ना कोई बात जो है वो हो सकता है कि हो। 10 ऑफ कप्स है एक और कार्ड जो कि हैप्पी फैमिली, हैप्पी होम, ब्लिसफुल लाइफ, इस तरह के सब थीम्स को एड्रेस करता है। ये भी हो सकता है कि आप ये ना हो कि आप अपनी फैमिली के साथ हों, बल्कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ हों जो कि आपको इतना अजीज़ है या वो आपके इतना करीबी है, या दोस्त भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक सिचुएशन ही हो। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं हमारी ज़िंदगी में जिनके पास जाके हमें सब भूल जाते हैं हम, और वक्त नहीं गुजरने का एहसास रहता, और हमारा उनके साथ गुजारा हुआ टाइम बेस्ट टाइम ऑफ द लाइफ जो है वो होता है। तो ऐसा ही कुछ सूरत हाल जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है 10 ऑफ कप्स के साथ। कुछ मामला इस किस्म के रहेंगे फ्राइडे वाले दिन जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, और हो सकता है कि फ्राइडे का दिन कुछ ऐसी सिचुएशन भी लेकर आए जहाँ पे आपको अपना आइडिया प्रूव करना पड़े या अपने लॉजिक को प्रूव करना पड़े, या ये भी हो सकता है कि आपको अपने कही हुई बात के लिए कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़े। ये एक्सप्लेनेटरी सेंस में भी हो सकता है और ये स्ट्रगल की सेंस में भी हो सकता है। तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। कहीं ना कहीं
कुछ बात ऐसी होगी जो कि थोड़ा स्ट्रगल की तरफ आपको लेके जाती हुई नज़र आ रही है। रिसर्च वर्क करने के लिए सैटरडे का दिन बहुत अच्छा रहेगा। जल्दी आपको आपकी मर्ज़ी के टॉपिक्स मिल जाएंगे, जो क्वेश्चंस आप जिनके आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं वो बहुत जल्दी हो सकता है कि आप फाइंड आउट कर लें। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाए। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ऑनलाइन आपको हेल्प आउट करें इस तरह के किसी भी मामले के हवाले से जिस पे भी आप रिसर्च कर रहे होंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है वो कुछ नई शुरुआत, कुछ ऐसी शुरुआत जिसके पीछे एक होमवर्क है और आपने काम किया हुआ है और अब उस बात को, उस प्रोजेक्ट को, उस सिलसिले को आगे बढ़ाने की बात है। मतलब जो हम प्लानिंग करते हैं, जो हमारा आइडिया होता है वो एक हवा में एक चीज़ होती है, लेकिन जब हम उसको ऑन ग्राउंड फिज़िकली करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे पेंटिकल्स जो हैं वो आते हैं। और यकीनन आप इस स्टेज के ऊपर यहाँ पे पहुँच चुके हैं पूरे हफ्ते में कि जहाँ पे आप अब कुछ जो आपका क्रिएटिव जो भी स्कीम थी, जो भी बात है, अब आप उसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली भी करने की पोजीशन में हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आपको फाइनेंस की ज़रूरत है इस काम को कंप्लीट करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए भी, तो वहाँ तो कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ऑफ़र आए जहाँ जो कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो, जो कि पैसों के हवाले से हो। चलें जी, ये तो हो गई रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लियो। देखते हैं कि एक्लिप्स वाले वीक में, जो कि 25 मार्च को ही लूनर एक्लिप्स है, क्या सिचुएशन है। चूँकि मून जो है वो लियो लोगों को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है, सो आपको लाजमी मंडे वाले दिन चैरिटी करनी चाहिए। अच्छा जी, देखते हैं कि क्या सिचुएशन है यहाँ पे लियोस के लिए। ओके, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। अब दो ही बातें हैं, या तो आप खुद हाई प्रीस्टेस हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव स्किल जो है वो यहाँ पे, या इंट्यूटिव एबिलिटी या इंट्यूटिवनेस जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये कोई पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर। अगर तो बीइंग अ लियो पर्सन, अगर तो आपका मून साइन जो है वो किसी इंट्यूटिव साइन के अंदर है जिसमें वाटर साइन टॉप ऑफ द लिस्ट है, तो ये आप खुद भी हो सकते हैं। इसके लिए पता होना चाहिए आपको कि आपके बर्थ चार्ट में क्या है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यकीनन आप किसी ऐसे पर्सन के साथ इन कांटेक्ट हैं मंडे वाले दिन जिनके पास इस किस्म की सलाहियत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ना सिर्फ इनकी सिक्स सेंस बहुत तेज़ है, ये यूनिवर्स से इस तरह से भी कनेक्टेड हो सकते हैं कि इनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इस किस्म की हैं जो चीज़ें और मामलात को बिहाइंड द कर्टन भी सेंस कर लेते हैं कि क्या है। सो ये एक इस तरह का पर्सन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे। एक और मेजर आर्क है ना, ट्यूसडे का दिन ऐसा रहेगा जहाँ पे आप जैसे अपने प्लान्स को फाइनलाइज कर रहे होते हो और जो निटी ग्रिटी होती है चीज़ों की वो फाइनलाइज कर रहे होते हो, और दोबारा से एक दफ़ा फिर मसलन आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है, आप उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं। अगर आपने कोई लेटर लिखा है, आप उसकी डिटेल्स देख रहे हैं। तो ऐसा काम जो इन डिटेल जिसके ऊपर या एक एक वर्ड को जिसको चेक करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसा काम जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। इस काम के लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, हौसला बहुत ज़्यादा। आपको टेम्परेंस का कार्ड जो है वो आपको पेशेंस भी टीच करता है। तो जो भी मामला रहेगा यहाँ पे उसको काफ़ी एहतियात के साथ आपको डील करने की ज़रूरत होगी। कुछ अनएक्सपेक्टेड जो है वो टावर के कार्ड के साथ नज़र आ रहा है। थर्ड मेजर आर्कैना इन अ रो फॉर लियो पीपल। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड रेवलेशन हो सकती है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये जो आप डिटेल यहाँ पीछे चेक करते फिर रहे हैं उस हवाले से कोई मामला जो है वो आपको वेंसडे को पता चले, एकदम से कोई क्लिक हो के ओहो ये भी बात है। तो देखते हैं कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। अच्छा जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रगल है यहाँ पे, एंग्जाइटी है यहाँ पे, और ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाए, ठीक है। कोई बात ऐसी हो जाए यहाँ पे वेंसडे के दिन जिसके नतीजे में किसी के साथ झगड़ा हो जाए। ये भी हो सकता है कि आप कोई बात ऐसी कह दें कि लोग आपके अगेंस्ट बोलना शुरू हो जाएं। हालांकि पीछे
कार्ड्स जो दिखा रहे हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि लियोज़ जो हैं बहुत मोहतात नज़र आ रहे हैं। इसके बावजूद कोई मामला इस किस्म का हो सकता है जहाँ पे आपको लोगों की लोग जो है आपके अगेंस्ट हो जाएं, एनिमी हो जाएं, या लोगों की तरफ से बहुत सवीयर किस्म की रेजिस्टेंस जो है वो आपको देखने को मिले। जितनी भी कोशिशें होंगी सूरत हाल को काम डाउन करने की, कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती हुई नज़र आ रही, और आप ख़ुद भी एक बड़े स्टबन मोड के अंदर नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी है कि आप किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं बट दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू योर विशेस या अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे इसी पर्सन से जिसको यहाँ पे आप मनाने की कोशिश करें, इनके साथ आपका बहस मुबाहिसा हो, ठीक है। और कुछ मामलात इस किस्म के हैं जिनको बहरहाल आपको बड़ा एहतियात के साथ टैकल करने की ज़रूरत है। मुझे महसूस हो रहा है कि आपको ख़ुद भी इस बात का अंदाज़ा है, ठीक है। आपने काफ़ी केयरफुली काम करने की कोशिश की है बट स्टिल कुछ ना कुछ आफ्टर मैथ जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। अब आप वेट कर रहे हैं, ठीक, जो आपने करना था, जो आपने कहना था, जो आपने लिखना था, जो आपने बताना था, आपने कर दिया है। वेट कर रहे हैं आप, खुश उम्मीदी है इसमें। 3 ऑफ वॉन्ड्स के वेट के अंदर खुश उम्मीदी है, ये यकीन है कि हाँ हो जाएगा, डिले होगा लेकिन हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन है कि चीज़ें ग्रो हो जाएंगी, ठीक है। ये किसी काम के हवाले से भी हो सकता है, ये अगर कोई रोमांटिक सिचुएशन है उस हवाले से भी हो सकता है। बहरहाल यू आर सिंपली यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, या सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स यू आर वेटिंग फॉर। तब तक जब तक कुछ होता नहीं है तब तक यू आर ट्राइंग टू मैनेज एवरीथिंग। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। उम्मीद और बेउम्मीदी या नाउम्मीदी और ये बेयकीनी, पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो थोड़े अप एंड डाउन हो रहे हैं आपके यहाँ पे, और आप उन चीज़ों को सिंपली मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अपनी सी बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे हमें पर्सन की सक्सेसफुल एफ़र्ट जो है ना उसको बताता है। तो जो भी आप कोशिशें कर रहे हैं वो यकीनन पॉजिटिव हैं और उनका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। सो ये थी रीडिंग जो कि लियोज़ के लिए थी। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि थर्ड फायर साइन जो कि है सजिटेरियस, उनके लिए क्या सिचुएशन है। सजिटेरियस लोगों के लिए भी मून जो है वो सबसे मेलेफिक प्लैनेट होता है। मून के बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं सजिटेरियस लोगों के लिए। सो आपको भी जब भी एक्लिप्स हो आपको लाजमी चैरिटी करनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे देखते हैं कि मंडे का दिन जो है वो अगेन यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस की फीलिंग है मंडे वाले दिन, और ये फीलिंग जो है ये अगेन आप इवन ये भी हो सकता है कि आप अपनी डिज़ायर्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी नीड्स को भी रेजिस्ट कर रहे हैं। सो काफ़ी ज़्यादा टायरिंग है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। आपको बहुत अच्छी सिचुएशन के अंदर नहीं है बट स्टिल यू आर फाइटिंग विद द होल थिंग। ये लोग भी हो सकते हैं, ये लोगों के रवैये हो सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव एटीट्यूड हो सकते हैं। यू आर सिंपली फाइटिंग विद एवरीवन और विद अ स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक सिचुएशन जहाँ पे आपने स्टैंड लिया हुआ है। चीज़ें जो है वो बहरहाल आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं ट्यूसडे वाले दिन चैरियट के कार्ड के साथ। और ये भी हो सकता है कि ये कोई शॉर्ट टर्म सिलसिला हो, बिल्कुल रिसेंटली कोई बात हुई है, ठीक है, आपने कहा नहीं भाई ये तो हम होने नहीं देंगे, और उसके बाद आपने कुछ टाइम स्ट्रगल की है और उसके बाद अब आप उस स्ट्रगल में से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं चैरियट के कार्ड के साथ। लेकिन चैरियट का कार्ड भी हमें ये बताता है कि इससे बाहर आने के लिए भी आपने बहुत स्ट्रगल की है। एम्परर का कार्ड है यहाँ पे। आइदर यू योरसेल्फ इज़ एन एम्परर, ठीक है, सारी सिचुएशन को आपने कंट्रोल किया हुआ है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एम्परर जो है टैरो के अंदर हाईएस्ट अथॉरिटी है अबव ऑल, और इनका काम जो है वो हर एक की देख रेख करना भी है, हर मामले को सेटल करना भी है। ये भी हो सकता है कि ये आपके फैमिली के बड़े हों और ये आपके लिए परेशान हों। ये भी हो सकता है कि आप ख़ुद फैमिली में बड़े हों और आप सब चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हों। सिचुएशन में काफ़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही है, काफ़ी ज़्यादा
चीज़ें जो हैं वो फास्ट ट्रैक के ऊपर हैं, ये कम्युनिकेशन हो सकती है। 2 कार्ड्स हैं, ट्रैवलिंग हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप शहर से कहीं बाहर ही जा रहे हो, मुल्क से कहीं बाहर ही जा रहे हो। विद इन अ सिटी ही एक साइड से दूसरी साइड के अंदर जो है वो आपके जाने का काम हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई अब आपसे कोई मिलने आ रहा है यहाँ पे थर्सडे वाले दिन। ओके, फ्राइडे वाले दिन किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं, आपको कम्युनिकेशन होने का काफ़ी ज़्यादा चांस है किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ, और ये बड़ी क्लियर कम्युनिकेशन होगी। 2 टोक अल्फाज में आप बताएंगे कि भाई ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये होगा, ये नहीं होगा। कोई इसके अंदर जो एम्बिग्यूटी नहीं होगी। आप ख़ुद बहुत ज़्यादा मेंटली क्लियर हैं, और आपकी स्पीच, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी जो भी डिटेल आप शेयर कर रहे हैं किसी के साथ भी, उसमें भी 100% क्लैरिटी होगी। ओके, लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। अगेन अनदर कार्ड फॉर द कम्युनिकेशन, या ये डिसीजन भी हो सकता है। ये किसी के लिए आपकी फीलिंग्स भी हो सकती हैं जो कि यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में भी क्लैरिटी हो सकता है कि महसूस हो फ्राइडे वाले दिन। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। अच्छा, अब अगर आपने ख़ुद ये किया है, ख़ुद आपने कोई इम्पल्सिव किस्म का डिसीजन लिया है पिछले कुछ अरसे के दौरान, तो नाउ इज़ द टाइम कि आप उसको रिवोक करें और उन सब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें जो बगैर सोचे समझे आपने कर दी थी। ऑन द अदर हैंड, ये कोई पर्सन भी हो सकता है जो कि आपके सख्त रवैये की वजह से, क्योंकि अगर आप एम्परर हैं, अगर आप 9 ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन में खड़े हैं, और अगर आप किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह क्लियर बात कर रहे हैं, तो इस बात का चांस है कि कोई शख्स जो है वो जो कि बहुत ज़्यादा कोई फेयर या बहुत क्लियर इंटेंशंस के साथ नहीं आया था, वो यहाँ से आपके साथ जो है वो बग़ैर कोई चीज़ कंप्लीट किए रैप अप होने की कोशिश करे, खिसकने की कोशिश करे, चीज़ गायब करने की कोशिश करे। तो संडे वाले दिन बहरहाल आपको इस लिहाज से मुहतात रहने की ज़रूरत होगी। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी फायर साइंस के लिए। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।